हूथी हमले पर शिप कैप्टन बोले, उम्मीद छोड़ दी थी भारतीय नौसेना की एक फायर फाइटर टीम ने शनिवार को अरब सागर के अदम की खाड़ी में मौजूद एक जहाज पर लगी आग पर काबू पाया। इस जहाज के कैप्टन अभिलाष रावत ने भारतीय नौसेना को मदद के लिए धन्यवाद कहा है। रावत ने कहा कि मैं इंडियन नेवी के वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया को पता है कि हम पर एक मिसाइल से हमला किया गया था। इसकी वजह से हमारे मर्चेंट वेसल पर आग लग गई थी जो बढ़ती ही जा रही थी। भारतीय नौसेना ने हमें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हैंड्स ऑफ टू इंडियन नेवी। इजराइल बोला, हमास अटैक में शामिल था UN स्टाफ। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका समेत 6 देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की एक एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी गई। इजराइल ने UNRW नाम की संस्था के 12 कर्मचारियों पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद एजेंसी ने इस सभी को बर्खास्त कर दिया। नीतीश नवीबार बिहार के CM बने। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे नवीबार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाद के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के बाद CM नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। साथ ही कहा कि अब कहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। NDA छोड़ने के सवाल पर भड़के जीतन राम मांझी। बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। बिहार में नई NDA सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस दौरान NDA के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी AHAM ने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार आवास के बाहर लगे पोस्टर गठबंधन सरकार में उनकी अहमियत पर जोर दे रही है। भोपाल मंडीदीप रूट पर फिर दौड़ने लगी सिटी बसें। भोपाल मंडीदीप रूट पर सिटी बसें फिर से दौड़ने लगी। कुल 45 बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से करीब 30 बसें दौड़ भी रही है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स इसमें अड़ंगा लगा रही है। वे सवारी को सिटी बसों से जबरदस्ती उतार रही है। 2 दिनों में ऐसे 3 मामलों के वीडियो सामने आ चुके हैं। इनमें वे ड्राइवर कंडक्टर से अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने के साथ सवारियों को जबरदस्ती उतारती दिखाई दे रही है। रामदास अठावले बोले, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवराज। भोपाल में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे के सवाल के जवाब पे केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर अठावले बोले, शिवराज ने अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कास्ट और न्याय देना था, इसलिए वे नया OBC चेहरा सामने लाए। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जाएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाकर उनका आदर PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इंदौर के पब में सेना के अफसर और युवक भिड़े। इंदौर के विजयनगर स्थित एक पब में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। शनिवार देर रात यहां सेना के अफसर और कुछ युवकों के साथ आई युवतियों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पब के बाहर ही खड़ी रही। इधर युवक और युवती FIR दर्ज कराने देर रात थाने पहुंचे, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो पाई। रास्ते से निकलने पर विवाद, लड़की को चाटा मारा। ग्वालियर में 2 पक्षों में रात को हुई मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि रविवार सुबह एक पक्ष के लोग जीप में सवार होकर पहुंचे और गोलियां चला दी। करीब 15 मिनट में 1 दर्जन फायर किए होंगे। गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस से पहुंचे, लेकिन हमलावर गायब हो चुके थे। स्पॉट पर एक आरोपी गिरफ्तार कर बंदूक जब्त कर ली है। जबलपुर में बदमाशों ने चलाए बम, 3 घायल। जबलपुर में शनिवार देर रात बदमाशों ने एक के बाद एक 3 बम चलाए। छर्रे लगने से 3 लोग घायल हो गए। घटना सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सामने की है। युवती ने अपने बिरयानी सेंटर के सामने झगड़ रहे और गाली गलौज कर रहे बदमाशों को दूर जाने को कहा। इस बात पर उन्होंने बम से हमला कर दिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। गांजा तस्करी का नया फॉर्मूला। मुरैना की बारमोर थाना पुलिस ने गांजे की खेप पकड़ी है। तस्करों ने इस बार नई तरकीब सोची। उन्होंने होंडा सिटी कार की डिग्गी में निकली CNG का टैंक लगाया। टैंक अंदर से खोखला था। उस टैंक में 42 किलो 750 ग्राम गांजा भरा था, लेकिन वे पुलिस की नजरों से नहीं बच सके और पकड़े गए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।